Hello everyone, good evening. Welcome to our channel All His Scholars. Today we'll continue our previous chapter that is going on similarities of triangles. And today is lecture number 3 of this chapter. So let's start. Today we will start with our theorem. We have already completed our theorem 1, 2 and 3. Theorem 1 क्या था? आपका Thales theorem था. Theorem 2 क्या था? आपका converse of Thales theorem था. And theorem 3 क्या था? आपका internal bisector of the angle. ठीक है? अभी क्या है, ये जो आपका जो थ्योरम 4 है ये भी आपका कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3 ही है. ठीक है, जैसे आपका इसका उल्टा है. एक्चुअली इससे पहले वाला जो थ्योरम था थ्योरम 3, उसमें क्या बोला गया था कि जब भी आपका एडी आपको जब ये एंगल मतलब एडी आपको एंगल ए को क्या करेगा, अगर बाइसेक्ट करता है यानी कि एंगल 2 और एंगल 3 एंगल 1 आपका इक्वल होता है तो क्या होगा, तो आपका डी डी डिवाइडेड बाई डी सी, डी डी डिवाइडेड बाई डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी. ठीक है, इस तरीके से होगा अगर मेरा एडी जो साइड है एडी जो आपका लाइन सेगमेंट है वो अगर आपका बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को, यानी कि एंगल ए विल बी बाइसेक्टेड बाय एडी. ओके, अब यहाँ पे क्या है, जस्ट कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3 है. ठीक है, ये आपका थ्योरम 3 था. थ्योरम 4 में क्या है, जस्ट कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3. इसमें क्या बोला गया, इफ अ लाइन थ्रू वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी एक वर्टेक्स यानी कि सपोज यहाँ पे ए से ऑफ अ ट्रायंगल यानी कि कोई लाइन आपका एक वर्टेक्स ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड ऑफ द इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड, देन द लाइन बाइसेक्ट द एंगल एट ए वर्टेक्स. एक्चुअली क्या बोला जा रहा है, अगर एक लाइन आपका जो एडी लाइन है, किसी एक ट्रायंगल का एडी लाइन यानी कि जो लाइन सेगमेंट है आपका वर्टेक्स, कोई भी एक वर्टेक्स ट्रायंगल के वर्टेक्स से अगर क्या हो, रेशियो में इक्वल हो यानी कि बी डी डिवाइडेड बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी हो, तो मेरा जो लाइन है ना ए डी वो क्या होता है, वो मेरा बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को. यही मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन. गिवन में हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए बी सी इज ए ट्रायंगल and D is this point on BC such that क्या होगा, BC इस तरीके से है कि आपका BD डिवाइडेड बाई DC इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AC होगा. ठीक है, डिवाइडेड बाई AC होगा. ठीक है, ये क्या है, ये आपका गिवन है. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको टू प्रूफ लिखना है, यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ ये है कि आपका AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को. वी विल राइट हियर AD बाइसेक्ट्स एंगल ए. ठीक है, एंगल ए को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है. यही मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है. यानी कि यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 क्या है करना है, मेरे को इक्वल करवाना है. इक्वल दिया हुआ नहीं, इक्वल करवाना है. तो अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में क्या किए, सी से प्रोड्यूस किए हैं एक आपका ई. ठीक है, मेक अ लाइन सेगमेंट, a line segment from C to E which meet BA produce at E. ठीक है, आपका जो एक लाइन सेगमेंट बनाना है ई से सी से. ठीक है, सी से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है टू ई, ए तक ई तक जाएगा. विच मीट ई कहाँ पे मीट कर रहा है, आपका बी ए पे मीट कर रहा है. बी ए जो प्रोड्यूस किया है वो आपका ई तक मीट कर रहा है. ठीक है, और यहाँ पे एंगल से ये एंगल 1, ये एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3 एंड एंगल ये 4. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करने स्टार्ट करेंगे, यानी कि प्रोसीड करते हैं. प्रोसीड में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि AD आपका EC के क्या है, EC के पैरेलल है. एक्चुअली ये चीज भी मेरे कंस्ट्रक्शन में ऐड करना है कि मेक अ लाइन सेगमेंट सी मीट which meet BA produce at E such that, यहाँ पे लिखते हैं such
such that CA is parallel to CE, ठीक है। यही चीज मेरे को कंस्ट्रक्शन में याद कर, इस तरीके से मतलब इस लाइन को बनाना है कि ये मेरा DA के क्या हो, एकदम पैरेलल हो। नाउ वी विल प्रोसीड। प्रोसीड में क्या करेंगे, प्रोसीड में लिखेंगे सबसे पहले तो क्या है, ये लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। तो विल राइट हियर सिंस DA आपका पैरेलल है CE से, इस वजह से क्या होगा आपका पैरेलल, हमको पता है जब भी पैरेलल रहता है तो क्या होता है, इन ट्रायंगल BEC में क्या होगा, इन ट्रायंगल BEC में आपका DA डिवाइडेड बाई DA डिवाइडेड BD, एक्चुअली BD डिवाइडेड बाई DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AB डिवाइडेड बाई AE, AB डिवाइडेड बाई AE। रीजन क्या देंगे हम, थेल्स थ्योरम बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ओके। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हुआ, हमको पता है ऑलरेडी आपका थ्योरम नंबर 1 में ये चीज प्रूफ की है। तो थ्योरम नंबर 1 यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, उस थ्योरम से मेरा क्या हो रहा है, BD डिवाइडेड बाई DC इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AE होता है। तब होता है जब मेरा DA आपका पैरेलल है CE के, यानी कि कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो मेरा क्या होता है, ये साइड और ये साइड आपका यानी कि BD और DC, ये साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा आपके AB एंड AE के, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्या है, दूसरा पॉइंट में ये आप इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। सेकेंड पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि मेरा गिवन पार्ट है ये चीज, तो हम क्या लिखेंगे, BD ये 1 नंबर है, ठीक है, ये आपका 1 नंबर है, समझिए। इक्वेशन की जगह हम नंबर ही दे देते हैं ताकि मेरा इजी हो। ये 2 नंबर है, तो ये क्या लिखा है, BD डिवाइडेड बाई DC विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाई AC, AB डिवाइडेड बाई AC, ठीक है, AB डिवाइडेड बाई AC। ये कब होगा, ये क्यों होगा, सबसे पहले क्योंकि ये मेरा गिवन पॉइंट है, ये मेरा गिवन में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम रीजन में, गिवन, ये मेरा क्या हुआ, ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है, ऑलरेडी पहले से ही क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर हो गया। नेक्स्ट 3 नंबर कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं, ऊपर ड्राफ्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 नंबर लिखेंगे। 3 नंबर में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए BD डिवाइडेड बाई DC, यहाँ पे BD डिवाइडेड बाई DC है, तो हम इसको और इसको इक्वल कर सकते हैं, यानी कि देयरफॉर AB डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, AC, ठीक है। ये दो चीज आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपस में। जब ये दो चीज आपका आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो इसके पीछे रीजन क्या रह सकता है, रीजन रहेगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 से क्या हुआ आपका, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, AB, यह ऊपर भी AB है, नीचे AE है और यहाँ पे भी AC है, तो मतलब क्या, ऊपर जब इक्वल है तो नीचे भी तो इक्वल होगा ना, देयरफॉर क्या होगा, AE इज इक्वल टू AC, AE क्या हो जाएगा, AC की इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो लाइन है, इस लाइन की क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा, इसको हम फ्रॉम 3 से लिख सकते हैं, ये 3 नंबर पॉइंट है, तो फ्रॉम 3, ओके, फ्रॉम 3 से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं, अब मेरे को क्या पता है, ए ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, ACE, इन ट्रायंगल ACE में क्या हो रहा है ना, ACE में क्या हो रहा है, AC और AE क्या है, आपस में इक्वल है, सिंस AC इज इक्वल टू AE, ये हम यहाँ पे अभी भी प्रूफ किए हैं। तो जब AC आपका AE के इक्वल रहेगा, तो यानी कि एंगल AC, एंगल 3 लिखिए सीधा, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड, ऑपोजिट एंगल ऑफ द इक्वल साइड,
ओके, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड। नेक्स्ट, जब 3 इक्वल हो जाएगा 4 का, हमको पता है ये क्या हो गया, जब AC इक्वल हो गया आपका, ये साइड इस साइड इक्वल हो गया, तो मतलब क्या हुआ, ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, इस वजह से आपका एंगल 3 एंड एंगल 4 भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जब 3 4 भी इक्वल है तो 2 और 4 भी इक्वल होगा। 2 और 4 क्यों इक्वल होगा, देखने से समझ में, सॉरी 2 और 4 नहीं, 2 और 1, 4 और 1 इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 1। रीजन क्या है, क्योंकि मेरा DA और CE क्या है, एक कॉरेस्पॉन्ड एक आपका क्या है, पैरेलल लाइंस है, इसमें एक लाइन कट कर रही है तो क्या होता है, इसमें ये लाइन कट कर रही है तो क्या होगा, आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, तो क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, हम 2 और 3 को भी इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है मेरा अल्टरनेट एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। इस साइड है, ओके, तो अल्टरनेट एंगल हो गए 2 और 3। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये 3 नंबर है, अगर हम इसको 4 नंबर माने तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा एंड ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये 5 नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मेरा गिवन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 6 और ये 7 नंबर। तो हम क्या देख रहे हैं, 3 4 के इक्वल है, 4 1 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है। दैट मीन्स क्या होगा कि 1 और 2 भी इक्वल होगा आपस में। 2 आपका किसके इक्वल है, 3 के, और 3 4 के, और 4 1 के। दैट मीन्स क्या होगा, देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 क्या होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा, और इसका रीजन क्या है, फ्रॉम 5 6 7, ठीक है। इनसे क्या पता चला, एंगल 1 भी क्या है, एंगल 2 के इक्वल है। जब एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है, दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो मतलब क्या है, AD आपका क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है आपका एंगल A को। देयरफॉर hence AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। क्यों, क्योंकि आपका एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आपस में इक्वल है। जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, दैट मीन्स श्योर है कि AD जो लाइन है वो क्या करेगा, एंगल A को हम आपका क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। एंड इसी को प्रूफ करना तो सो ऑलरेडी हो चुका है, इसी को क्या करना था, प्रूफ करना। ओके, कुछ नहीं करना, सिंपल है। क्या किए थे, सबसे पहले मेरा ये जो चीज गिवन पार्ट था उसको पहले लिख दिए। उसके बाद हेल्थ थ्योरम से हमको क्या पता चल रहा है, आपका BD डिवाइडेड बाय DC क्या हो जाता है, AB डिवाइडेड बाय AC हो जाता है। और आपको दूसरा क्या पता, गिवन क्या था, BD डिवाइडेड बाय DC, और AB इज इक्वल टू क्या होता है, AB डिवाइडेड बाय AE। तो उसको हम क्या किए, इक्वल किए, तो आपका AB डिवाइडेड बाय AC एंड आपका AB डिवाइडेड बाय AE आ गया, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, एंगल 3 4 के इक्वल हो गया, 4 1 के इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, 2 3 के इक्वल है अल्टरनेट एंगल। इस वजह से आपका 1 एंड 2 भी इक्वल हो गया, और 1 एंड 2 जब इक्वल है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, आपका AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। जस्ट दिस इज कन्वर्ट ऑफ थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 जो किए थे उसका क्या है, जस्ट ये कन्वर्जन पार्ट था, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग को क्या बोलता है। तो एक्सटर्नल जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये सिमिलर है आपका इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम के जैसा ही है, लेकिन अब क्या है एक्चुअली देखते हैं। द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द opposite side externally in the ratio of the sides containing the angle, that is if in a ABC comma AD is the bisector of the exterior of angle A and intersect at BC produced in आपका BD divided by DC is equal to AB divided by AC। ये आपको प्रूफ करना है। एक्चुअली क्या बोला जा रहा है, सिंपल सा लैंग्वेज में समझते हैं। जब भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल कौन सा एंगल है, आपका ये वाला एंगल, ठीक है, एक्सटर्नल है, ठीक है। एक्सटर्नल बाइसेक्टर कौन सा हो गया, आपका AD एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑलरेडी दिखा है। AD क्या है, देखिए दिखा है ना, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ एंगल A, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल A, ठीक है। इस एंगल का क्या है, एंगल A का क्या है,
बाइसेक्टर है, ठीक है, बाइसेक्टर है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब इसको क्या कीजिए, आप एंगल 1 एंड एंगल 2 कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हम कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, इधर से थोड़ा इंक्रीज कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्या है, मेरा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब इधर एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं और हम यहाँ पे भी एक लाइन इंक्रीज करते हैं और ये हम एंगल 3 और इस साइड के एंगल को एंगल 4 डिनोट करते हैं। ओके, आपका क्या किए हैं, सिंपल है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए हैं और नीचे वाला जो एंगल, इस साइड वाला जो एंगल है सी वाला, उसको एंगल 3 और इस साइड वाला जो एंगल है उसको हम 4 से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको हम ए ई ऊपर में नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। ये हम कंस्ट्रक्शन में काम किए, ठीक है। बोला क्या जा रहा है, जब एडी आपका बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो आपका क्या होगा ना, जो साइड्स रहेगा बीडी और बीडी अपॉन डीसी, बीडी अपॉन डीसी, ठीक है। बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी होता है, एबी अपॉन एसी होता है, ठीक है, एबी अपॉन एसी होता है। और ये चीज हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। ये चीज हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या करते हैं, ठीक है, गिवन में क्या करते हैं, एबीसी क्या है, आपका एक ट्रायंगल है। एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है। एबीसी इज ए ट्रायंगल, where angle 1 is equal to angle 2, बाइसेक्टर में बोला गया है ना, एडी क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है मतलब एंगल ए और एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, बाइसेक्टर है। तो ये क्या है, ये मेरा गिवन में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है यही चीज, क्या करना है, बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी, ये चीज मुझे क्या करना, प्रूफ करना है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या किए, कंस्ट्रक्शन में एक ही लाइन ड्रॉ किए हैं, दैट इज ईसी। ईसी को क्या करें, ज्वाइन ईसी एंड मार्क एंगल 3 and 4, 3 और 4 को एंगल में मार्क कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, अब हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है, प्रोसीड। अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि ये जो लाइन है मेरा, ये जो ईसी है, ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्शन होगा ना, ज्वाइन ईसी एंड मार्क एंगल 3 and 4, इसकी जगह पे काम करते हैं एंड लिखते हैं ज्वाइन ईसी सच दैट इस तरीके से ज्वाइन करना है कि जो ईसी है ये आपका पैरेलल होना चाहिए किसके, एडी के। ईसी जो लाइन है ये आपका पैरेलल होना चाहिए किसके, एडी के, ठीक है। जब ये लाइन पैरेलल होगा तो प्रोसीड में हम क्या करेंगे, जब ये दो लाइन पैरेलल होगा तो ये 3 और 1 क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो रहा है, क्योंकि एसी क्या हो रहा है, ट्रांसवर्सल हो रहा है, जिस वजह से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 हो रहा है, ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 हो रहा है। एंड रीजन क्या लिखेंगे, रीजन हम ये लिखेंगे कि अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, ओके, अल्टरनेट एंगल। और इस वजह से एंगल 4 क्या हो रहा है, एंगल 2 के क्या है, इक्वल है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। और रीजन क्या है, 4 अगर 2 के एंगल के इक्वल है तो यानी कि इस दोनों लाइन में एक लाइन क्या कर रहा है, आपको कट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 2 के इक्वल है, ये तो पहले से ही इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम गिवन, ये ऑलरेडी क्या है, दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन में भी लिखे हैं, 1 आपके 2 के इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऊपर रफ करते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जब 3 1 के इक्वल है, 4 2 के इक्वल है और 1 2 के इक्वल है, दैट मींस 3 4 के भी इक्वल होगा। 3 क्या होगा, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और किससे किससे होगा, ये अगर 1 है, ये अगर 2 है और ये अगर 3 है, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 इन तीनों से क्या होगा, आपका एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। जब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, दैट मींस आपका क्या हो रहा है, ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AEC
इन ट्रायंगल ए से एंगल ई जब एंगल 4 के इक्वल हो गया, दैट मीन्स क्या होगा, देयरफॉर ए ई क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है ए सी के, ए इक्वल हो जा रहा है आपका ए सी के, यानी ये एंड ए साइड आपका ए ई आपका जो साइड है ये आपका ए सी के इक्वल हो जा रहा। जब इक्वल हो जा रहा है ए ई ए सी के, दैट मीन्स क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो अब हमको क्या करना है, हमको पता है कि सी ई और ए डी क्या है, एक आपका सपोज ये ट्रायंगल किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है, एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है, ठीक है, इसको यहाँ पे बढ़ाएं तो ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये ई है, ये सी है और ये डी है। तो हमको पता है ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। जब पैरेलल होता है तो क्या होता है, पैरेलल होता है इन ट्रायंगल। अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए पूरा, आपको क्या पता है, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी सी ई सी लिखते, ई सी इज पैरेलल टू क्या है, ए डी, ई सी क्या है, पैरेलल है ए डी के, ठीक है। और इस वजह से क्या हो रहा है, बी ई डिवाइडेड बाई ए ई, बी ई डिवाइडेड बाई ए ई इज इक्वल टू क्या हो रहा, बी सी डिवाइडेड बाई सी डी, ठीक है, बी सी डिवाइडेड बाई सी डी, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इधर कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये मेरा इक्वल हो जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, मेरा थेल्स थ्योरम से इक्वल हो रहा है, ठीक है, ये मेरा थेल्स थ्योरम से इक्वल हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में थेल्स थ्योरम, ओके। जब ये थेल्स थ्योरम से इक्वल हो रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों में 1 भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो बी ई डिवाइडेड बाई ए ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई सी डी, ओके। इसमें हम 1 ऐड किए, इधर भी हम क्या किए, 1 ऐड किए। जब दोनों में 1 ऐड किए तो हम क्या देख रहे हैं, ए ई क्या हो जाएगा, ए ई प्लस बी डिवाइडेड बाई ए ई इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई सी डी, ठीक है, ये हो सकता है। सी डी लिखिए यहाँ पे, सी डी को डी सी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डी सी और यहाँ भी डी सी करते हैं और यहाँ भी डी सी करते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे डी सी है ना, इसी वजह से सबको डी सी किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, ए ई और बी ई मिलके क्या हो रहा है, ए ई और बी ई मिलके क्या हो रहा है, आपका ए बी बन रहा है, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई ए ई बन गया, इज इक्वल टू बी सी और सी डी सी मिलके क्या बन रहा है, आपका बी डी बन रहा है, डिवाइडेड बाई डी सी बन गया, ठीक है, ये चीज तो आपका बन गया। और हमको क्या पता है यहाँ पे, हमको ये पता है कि ये जो ए ई है ये मेरा इक्वल है किसके, ए ई मेरा इक्वल है ए सी के, ठीक है, ए ई किससे इक्वल है, ए सी के। और इस वजह से हम यहाँ ए बी डिवाइडेड बाई ए सी भी लिख सकते हैं, इस वजह से हम यहाँ पे रफ करते हैं, ठीक है। जो इसके बाद सीधा नीचे यहाँ पे ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई डी सी। हम कुछ नहीं किए, बस इस ए ई को ए सी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमको पता है ए ई मेरा ए सी के इक्वल है, यहाँ पे हम प्रूफ किए। तो यही चीज तो मुझे प्रूफ करना था, ठीक है, यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी। यहाँ पे लिखा हुआ ना, बी डी डिवाइडेड बाई डी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे था ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है। तो ये ए सी नहीं, यहाँ पे मेरे को ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है, बी डी डिवाइडेड बाई डी सी, और ये हमको प्रूफ करना था और ये मेरा प्रूफ हो चुका, ओके, ये मेरा प्रूफ हो चुका ऑलरेडी, ठीक है, इसी को मुझे प्रूफ करना था। तो ये क्या था, मेरा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था, ओके। सो फ्रेंड्स यहाँ से आपका यहाँ तक, ओके, ये नीचे का पार्ट अलग है, तो देखा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है, अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हो कि क्वेश्चन करने से क्या होता है ना, एक्चुअली समझ में आता है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, ए बी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल क्या है आपका, ए बी सी है, तो ट्रायंगल बनाएंगे, ये ट्रायंगल है ए बी और सी यहाँ पे। आफ्टर दैट क्या बोला जा रहा, टू बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एंगल ए डी बी एंड एंगल ए डी सी, ए डी बी
सॉरी एडी क्या बोला जा रहा है, मीडियन है, एडी क्या है, मीडियन है, ठीक है, मीडियन है मतलब आपका बीडी इक्वल है आपका सीडी के, ठीक है। तो और क्या आपका है, एडीबी का बाइसेक्टर, एडीबी का बाइसेक्टर मतलब ये, और दूसरा एडीसी का बाइसेक्टर मतलब कि ये दोनों बाइसेक्टर इस तरीके से आपका एंगल, आपका साइड एबी और एसी पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, किस किस पॉइंट पे, आपका ये है आपका ई पॉइंट और ये है आपका एफ पॉइंट। हमको प्रूफ क्या करना है, ईएफ आपका पैरेलल है बीसी के, ईएफ क्या है, पैरेलल है बीसी का, यही मेरे को प्रूफ करना है, ओके। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। गिवन डाटा क्या क्या है, गिवन है मेरा कि आपका एडी क्या है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एडी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जब ये मीडियन है दैट मीन्स ये श्योर है कि बीडी आपका इक्वल है आपका सीडी के, ठीक है, बीडी आपका इक्वल है सीडी का, ये मेरा श्योर है। हम क्या निकाले, कंक्लूजन निकाली। आफ्टर दैट टू बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर है आपका कौन सा, ए बी पे मीट कर रहा है यानी कि ईडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एडीबी, ठीक है, और उसके साथ ही डीएफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, डीएफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एडीसी, ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया। आफ्टर दैट मेरे को प्रूफ क्या करना वो लिखते हैं, टू प्रूफ करना क्या है कि ईएफ आपका पैरेलल है बीसी के, ठीक है, ईएफ आपका पैरेलल, ये लाइन जो है मेरा पैरेलल है बीसी के। एक्चुअली ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप क्वेश्चन को समझे। अभी तक हम क्या किए, बस क्वेश्चन को ही समझ रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया। अब हम सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इन ट्रायंगल एबीडी यानी कि इस साइड वाले ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, इस साइड वाले ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि एडी डिवाइडेड बाय बीडी शुड बी इक्वल टू एई डिवाइडेड बाय बीई। रीजन क्या है, क्योंकि ये साइड क्या कर रहा है, आपको बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या था, अब क्या लिखेंगे रीजन, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आपका ये कंक्लूजन निकल रहा है। आफ्टर दैट सेकेंड थिंग, उसी तरीके से जब आप इस साइड आइएगा, उस साइड आएंगे तो क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में क्या हो रहा, एडी डिवाइडेड बाय आपका सीडी शुड बी इक्वल टू एएफ डिवाइडेड बाय एफसी, और इसका रीजन भी सेम होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्योंकि कौन सा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एडीसी को आपका डीएफ आपका बाइसेक्ट कर रहा है, ओके, ऑलरेडी हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब आपको क्या पता चल रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ये आया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ये आया। अब हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या हुआ, आपका ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, एडी आपका डिवाइडेड बाय आपका बीडी इज इक्वल टू एई डिवाइडेड बाय कितना होता है बी, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मेरे को ये तो पता है सीडी क्या है आपका बीडी के इक्वल है, सीडी क्या है, बीडी के इक्वल है। सिंस व्हाट वी नो हियर, वी नो दैट सिंस CD इज इक्वल टू BD, ये क्या है मेरा गिवन, ये मेरा क्या है गिवन पार्ट है। जब ये मेरा गिवन है दैट मीन्स हम CD की जगह पे BD भी लिख सकते हैं, CD की जगह पे क्या कर सकते हैं, BD भी लिख सकते हैं। तो हम CD की जगह पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे BD लिख रहे हैं। तो AD डिवाइडेड बाई BD इज इक्वल टू AF डिवाइडेड बाई FC, ठीक है। हम CD की जगह पे क्या लिखे, बस BD लिखिए। यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, AD डिवाइडेड बाई BD है। यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये हम इक्वेशन 2 लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या पता चल रहा है आपका AE डिवाइडेड बाई BE जो है, AE डिवाइडेड बाई BE इज इक्वल टू AF डिवाइडेड बाई FC, ठीक है, AF डिवाइडेड बाई क्या है FC, ओके। तो AE डिवाइडेड बाई BE और AF डिवाइडेड बाई FC, जब ये आपका पैरेलल होता है
तो ये कब होता है, ये थेल्स थ्योरम होता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम याद कीजिए। जब ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या होता है, जब ये आपका क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल यानी कि इक्वल होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये मेरा हो जाएगा आपका, दैट मीन्स बीसी भी क्या है आपका, ई एफ के क्या है, इक्वल है, बीसी क्या है, ई एफ के इक्वल है। क्वेश्चन को रफ करते हैं। तो जब सिंस आपका ये हो रहा, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, रीजन क्या देंगे हम यहाँ पे लिखते हैं, बाय therefore by converse of Thales theorem, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या हो रहा है ना कि आपका ई एफ पैरेलल हो रहा है बीसी के, ई एफ पैरेलल हो रहा है आपका बीसी के, एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। ये आपको प्रूफ करना था जो कि हो गया है। ओके, आप देख रहे हैं कि ये मेरा क्या है, आपका थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। ठीक है, सो फ्रेंड्स टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक्स वाई आपका पैरेलल है बीसी के। ये ट्रायंगल देखिए, ठीक है, इसमें क्या है, जो एक्स वाई है ये लाइन, ये आपका इस लाइन की क्या है, पूरी तरह से पैरेलल है। ठीक है, ये मेरा गिवन है। आफ्टर दैट ए एक्स दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये 3 है, एक्स भी दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 है, एंड बी सी दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट डाउन आपको निकालना क्या है, ए वाई डिवाइडेड बाई वाई सी, एंड सेकेंड में क्या है, एक्स और वाई निकालना, एक्स वाई निकालना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गिवन लिखते हैं, गिवन डाटा मुझे क्या पता है, एक्स वाई आपका पैरेलल है किसके, बी सी के, एंड आपका ये सब आपको पता ही है, ए एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, कॉमा एक्स बी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, एंड कॉमा बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट अब मुझे जो निकालना है उस पर बात करते हैं, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन पे। तो हमको क्या पता है कि मेरा ये क्या है, पैरेलल है, इस वजह से क्या हो रहा है कि ए एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स इज इक्वल टू होता है ए वाई डिवाइडेड बाई वाई सी। ठीक है, इसको हम एक्स बी लिखते हैं और ये वाई सी। ठीक है, तो अब मेरे को क्या पता है, ये किससे आ जाएगा, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि बाई थेल्स थ्योरम आपका ये आ जाएगा। तो अब मेरे पास क्या क्या चीज का डाटा है, क्या मेरे पास ए वाई है, बिल्कुल नहीं, वाई सी है, नहीं है, ए एक्स है दैट इज 3, और बी एक्स है, बी एक्स क्या है 1.5, और इतना ही इज इक्वल टू क्या है, ए वाई डिवाइडेड बाई वाई सी। ठीक है, डिवाइडेड बाई वाई सी। तो हम क्या करेंगे आगे, तो आगे हम क्या कर सकते हैं, ए वाई तो ए वाई ही रहेगा, डिवाइडेड बाई वाई सी तो वाई सी ही रहेगा, और यही तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, नीचे क्या है आपका 1.5 है, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं पॉइंट को हटा के, अगर हम नीचे क्या करेंगे, 1.5 को पॉइंट को हटा के नीचे क्या लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3, और ये 5 से 2 बार में कटेगा, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए वाई डिवाइडेड बाई वाई सी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि क्या आया फाइनली आपको, ए वाई डिवाइडेड बाई वाई सी इज इक्वल टू क्या आया, 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि आपको क्या पता चला, ए वाई डिवाइडेड बाई वाई सी, यानी जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला है ये कितना है, 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 2:1, और यही क्या है आंसर है। ये किसका आंसर है, 1 नंबर का आंसर, 1 नंबर का आंसर। फ्रेंड्स टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन, जहां पे मेरे को एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं कि मेरे पास 2 ट्रायंगल है यहाँ पे। ठीक है, एक है ए एक्स वाई यानी कि छोटा वाला, और दूसरा आपका ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल
ABC, पहले हम XY एंड ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल को लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, जब इस दो ट्रायंगल को ले रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, जो XY है वो मेरा डिवाइडेड बाय BC हो जाएगा। पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंगल जो X है वो मेरे B के इक्वल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एंगल X इज इक्वल टू एंगल B। इसका रीजन क्या होगा, एंगल XB क्यों होगा, क्योंकि हमको क्या पता है कि XY क्या है, XY और BC क्या है, पैरेलल लाइन है, इस वजह से ये मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एंगल XB के इक्वल है, उसी तरीके से एंगल Y क्या हो जाएगा, एंगल C के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल Y इज इक्वल टू एंगल C। और रीजन क्या होगा, यहाँ पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दैट मीन्स हम मेरे पास ये फिर क्या हो गया, दैट मीन्स ट्रायंगल AXY इज इक्वल टू ट्रायंगल ABC। ये क्या है, सिमिलर प्रूफ हो गया, यानी इक्वल नहीं, यहाँ पे सिमिलरिटी का सिंबल डालेंगे और रीजन क्या देंगे, बाई ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी से क्या हो गया, दोनों आपका ट्रायंगल क्या हो गया, AXY एंड ABC आपका सिमिलर हो गया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसको रफ करते हैं ऊपर, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में अब सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं। जब सिमिलर हो चुका है तब हम क्या कर सकते हैं, XY डिवाइडेड बाई आपका AX, ठीक है, शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC डिवाइडेड बाई AB। यानी कि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल यानी AXY और ये वाला साइड, एंगल नहीं साइड, ठीक है, XY साइड एंड AX साइड आपका ले रहे हैं। उसी तरह से इस ट्रायंगल का आप ये साइड यानी कि BC और AB को भी ले सकते हैं। अब हमको क्या पता है, XY और XY तो मुझे पता नहीं है, तो XY तो एज इट इज रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई AX मुझे पता है ये मेरा 3 है, AX मुझे पता है ये मेरा 3 सेंटीमीटर है। आफ्टर दैट BC क्या है, BC 6 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाई AB कहाँ है, AB ये, हाँ, यानी कि 3 + 1.5, हम क्या लिखेंगे, 3 + 1.5, ओके। नेक्स्ट आगे क्या होगा, ये मेरा XY डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4.5, ओके। अब हम क्या देख रहे हैं, इसको रफ करते हैं, ओके। अब हम क्या देख रहे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या होगा, ये XY इज इक्वल टू 6 × 3 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4.5, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4.5। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को हटा के ऊपर में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या देख रहे हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, अगेन 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 और ये 5 से 2 बार में, यानी कि कितना आएगा, 2 × 2 इज इक्वल टू कितना है, 4, यानी कि XY की वैल्यू कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। XY इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज द आंसर। तो ये आपका प्रूफ हुआ, ओके। ये आपको एक्चुअली प्रूफ करना रहता है क्वेश्चन का निकालने के लिए। सबसे पहला था आपका AY डिवाइडेड बाई YC, जो कि कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाई 1, ओके। दूसरा निकालना था XY का वैल्यू निकालना था, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते, ओके। तब आपके पास जितना भी थ्योरम्स था, आई थिंक हम 5 थ्योरम्स करवा चुके हैं, ठीक है, 5 थ्योरम्स टोटल करवा चुके हैं। और
इससे बाहर आपके थ्योरम्स नहीं जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में मतलब कि इस चैप्टर में जितना भी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है ना, उसके ऊपर सारा का सारा हम क्या कर चुके हैं, थ्योरम्स कर चुके हैं। लेकिन थ्योरम्स की प्रैक्टिस करने के लिए क्या जरूरी है, आपको क्वेश्चंस करना जरूरी है। तो हम कल से जितने भी क्लासेस लेंगे इस चैप्टर पे सारे के सारे आपकी एक्चुअली इस चैप्टर में था क्या, सिर्फ थ्योरम ही था आपका। थ्योरम 1 क्या हो गया, थेल्स थ्योरम, ठीक है। थ्योरम 1 था आपका थेल्स थ्योरम, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसी तरह से ये कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम था, ठीक है। उसका 3 नंबर में आपका एंगल बाइसेक्टर था, 4 नंबर में कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर था, और 5 नंबर थ्योरम में एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर था, ठीक है। तो आपका 5 थ्योरम्स थे टोटल, और ये 5 थ्योरम्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन थ्योरम्स की प्रैक्टिस के लिए पूरे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। So friends, please like this video and subscribe our channel, that is All the Scholars, and download our app, that is CSCS India.com, okay, for more videos. Okay, please subscribe our channel and download our app for more videos. Thank you so much guys, goodbye and take care.